लीजिए सुनिए राहुल सांकृत्यायन के लिखे कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की चौथी कहानी पुरहूत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देश वक्षु उपत्यका, ताजिकिस्तान। जाति हिंदी ईरानी। काल 2500 ईसा पूर्व। वक्षु की घर घर करती धारा बीच में बह रही थी। उसके दाहिने तट पर पहाड़ धारा से ही शुरू हो जाते थे, किंतु बाईं तरफ अधिक ढालुआ होने से उपत्यका चौड़ी मालूम होती थी। दूर से देखने पर सिवाय घनहरित उत्तुंग देवदार वृक्षों की स्याही के कुछ नहीं दिखलाई पड़ता था, और नजदीक आने पर नीचे ज्यादा लंबी और ऊपर छोटी होती जाती शाखाओं के साथ उनके बाण जैसे नुकीले श्रृंग दिखलाई पड़ते थे, और उनके नीचे तरह तरह की वनस्पति तथा दूसरे वृक्ष भी थे। ग्रीष्म का अंत था, अभी वर्षा शुरू नहीं हुई थी। ये ऐसा महीना है जब उत्तरी भारत के मैदानों में लोग गर्मी से सख्त परेशान रहते हैं, किंतु इस 7000 फीट ऊंची पार्वत्य उपत्यका में गर्मी मानो घुसने ही नहीं पाती। वक्षु के बाएं तट से एक तरुण जा रहा था। उसके शरीर पर ऊनी कंचुक, जिसके ऊपर कई परत लपेटा हुआ कमरबंद था, नीचे ऊनी सुत्थन और पैरों में अनेक तनियों की चप्पल थी। सिर के कंटोप को उसने उतारकर अपने पीठ की कड़ी पर रख लिया था, और उसके लंबे चमकीले पिंगल केश पीठ पर बिखरे हवा के हल्के झोंकों से जब तब लहरा उठते थे। तरुण की कमर से चमड़े से लिपटा तांबे का खड्ग लटक रहा था। उसकी पीठ पर बीरी की पतली शाखाओं की बुनी चोगानुमा कंडी थी, जिसमें तरुण ने बहुत सी चीजें, खुला धनुष तथा बाणों से पूर्ण तरकश रख रखा था। तरुण के हाथ में एक डंडा था, जिसे कंडी की पेंद में लगाकर खड़ा हो वो कभी कभी विश्राम करने लग जाता था। अब चढ़ाई कड़ी हो रही थी। उसके सामने 6 मोटी मोटी भीड़ें चल रही थीं, जिनकी पीठ पर सत्तू से भरी घोड़े के बाल की बड़ी बड़ी थैलियां थीं। तरुण के पीछे एक लाल झबरा कुत्ता चल रहा था। कलविंक के मधुर गंभीर स्वर से पर्वत प्रतिध्वनित हो रहा था, जिसका प्रभाव तरुण पर भी था, और वो मुंह से सीटी बजाता जा रहा था। अभी एक चट्टान के ऊपर से एक पतली रुपहली धारा के रूप में गिरता चश्मा आ गया। धारा को चट्टान के प्रांत से खुलकर गिरने के लिए किसी ने लकड़ी की नली लगा दी थी। हाफती भीड़ें नीचे पानी पीने लगीं। तरुण ने पास में फैली अंगूर की लताओं में छोटे अंगूरों के गुच्छे लटकते देखे। बैठकर कंडी को जमीन पर उतार वो अंगूर तोड़कर खाने लगा। अभी अंगूर में कसैलापन लिए तुरशी ज्यादा थी। उनके पकने में महीने भर की देर थी, किंतु तरुण पथिक को वे अच्छे मालूम हो रहे थे, इसलिए वो एक एक दाने को मुंह में धीरे धीरे फेंकता जा रहा था। शायद वो प्यासा ज्यादा था, और तुरंत चलकर आए को शीतल पानी हानिकारक होता है, इसलिए वो देर कर रहा था। पानी पीकर भीड़ें चारों ओर उगी हरी घासों को चर रही थीं। झबरा कुत्ता गर्मी अधिक अनुभव कर रहा था, इसलिए उसने न अपने मालिक का अनुकरण किया और न भीड़ों का। वो धार के नीचे फैले पानी में बैठ गया। अब भी उसका पेट भाथी की तरह फूल पचक रहा था, और उसकी लाल लंबी जीभ खुले मुंह से निकलकर लपलपा रही थी। तरुण ने धार से नीचे मुंह खोला और गिरती धारा से एक सांस में प्यास बुझा, चुल्लू में पानी भर अगले केशों की जड़ भिगोते हुए मुंह को धोया। उसके अरुण गालों और लाल ओठों को ढांकने के लिए पिंगल रोम अभी आरंभिक तैयारी में थे। भेड़ों को बड़े मन से चरते देख तरुण कंडी के पास बैठ गया और कानों को तिरछा कर अपनी ओर ताकते झबरा की आंखों के भावों को परख कर कंडी में एक ओर से हाथ डाल सूखी भेड़ की रान के एक टुकड़े को कमरबंद से लटकती चमड़े में बंद तांबे की तेज छुरी से काट काट कर कुछ स्वयं खाने और कुछ झबरे को खिलाने लगा। इसी वक्त लकड़ी की घंटी की खन खन करती आवाज सुनाई दी। तरुण ने कुछ दूर झाड़ी से आधा छिपे एक गधे को आते देखा, फिर दूसरे को,
और पीछे एक षोडशी बाला अपनी ही जैसी पोशाक तथा पीठ पर कंडी लिए आती देखी। मुंह से अनायास सीटी बजने लगी। जब वो कुछ सोचने लगता तो तरुण के मुंह से सीटी बजने लगना सांस जैसा स्वाभाविक हो जाता था। षोडशी के कान में सीटी की आवाज एक बार पड़ी जरूर, और उसने उस जगह की ओर ताका भी, किंतु तरुण का शरीर गुल्म से आच्छादित था। यद्यपि तरुण ने 50 हाथ दूर से देखा था, किंतु षोडशी के मुख की एक हल्की किंतु सुंदर छाप उसके अंतस्थल पर पड़ गई थी, और उत्सुकता से वो ये जानने की प्रतीक्षा कर रहा था कि वो किधर जा रही है। इधर वक्षु की ऊपर की ओर कोई गांव नहीं बसा हुआ था, ये तरुण जानता था। इसलिए वो भी उसी की तरह पंथचारिणी है, ये वो समझ सकता था। षोडशी के सुंदर किंतु अपरिचित चेहरे को देखकर झबरा भौंकने लगा। तरुण के चुप झबरा कहने पर वो वहीं चुपचाप बैठ गया। षोडशी के गधे पानी पीने लगे, और जब वो अपनी कंडी उतारने लगी तो तरुण ने अपनी मजबूत भुजाओं में लेकर उसे नीचे रख दिया। षोडशी ने मुस्कुराहट के रूप में कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, बड़ी गर्मी है। गर्मी नहीं है, चढ़ाई में चलकर आने से ऐसा ही मालूम होता है। थोड़े से विश्राम से ही पसीना चला जाएगा। अभी दिन अच्छा है, अभी 10-15 दिन और वर्षा का डर नहीं। वर्षा से मुझे डर लगता है। नालों और बिछली के कारण रास्ते बहुत खराब हो जाते हैं। गधों के लिए चलना और मुश्किल होता है। घर पर भेड़ें नहीं थीं, इसलिए मैंने गधों को ही ले लिया। अच्छा, तुझे कहाँ जाना है मित्र? डांडे पर। आजकल हमारे घोड़े गाय भेड़ें वहीं हैं। मैं भी वहीं जा रही हूं। सत्तू दाना फल नमक पहुंचाने जा रही हूं। तेरे पशुओं को कौन देखता है? मेरा परदादा और भाई बहनें भी। परदादा? वो तो बहुत बूढ़ा होगा। बहुत बूढ़ा? उतना बूढ़ा आदमी तो शायद कहीं नहीं मिलेगा। फिर वो पशुओं को क्या देखता होगा? अभी वो बहुत मजबूत है। उसके बाल भौं सब सफेद हैं, किंतु उसके नए दांत हैं। देखने में 50-55 का मालूम होता है। तो उसे घर पर रखना चाहिए। वो मानता ही नहीं। मेरे पैदा होने के पहले से वो गांव नहीं गया। गांव नहीं गया? जाना नहीं चाहता। गांव से उसको घृणा है। वो कहता है, मनुष्य एक जगह बांध कर रखने के लिए नहीं पैदा किया गया। बहुत पुरानी बातें सुनाता है। अच्छा, तेरा नाम क्या है मित्र? पुरोहित, माद्रीपुत्र पौरव। और तेरा नाम स्वसर? स्वसर यानी बहन। रोचना माद्री। तो तू मेरे मातुल कुल की है स्वसर? ऊपरी मद्र या निचला? ऊपरी मद्र। वक्षु नदी के बाएं तट पर पुरुओं के ग्राम थे, लेकिन उनका निचला भाग, जो नीचे के मैदान से मिलता है, मद्रों के हाथ में था, और दायां तट ऊपर मद्रों नीचे परशुओं के हाथ में। भूमि और जनसंख्या की दृष्टि से पुरु मद्रों से कम न थे। पुरुओं के नीचे वाले मद्र निचले मद्र कहे जाते थे। रोचना उपरले मद्र की थी। पुरोहित के मामा का गांव भी उपरले मद्र में था। इस बात के जानने पर दोनों कुछ और आत्मीयता का अनुभव करने लगे। पुरोहित ने फिर बात आरंभ करते हुए कहा, रोचना, लेकिन आज हम उस डांडे पर नहीं पहुंच सकते। तूने अकेले आने का साहस कैसे किया? हाँ, मैं जानती थी कि रात को चीते से गदहों को बचाना मुश्किल है, लेकिन बाबा के लिए खाने की चीजें लाना जरूरी था। पुरोहित, बाबा मुझे बहुत मानता है। मैंने सोचा रास्ते में कोई और भी मिल जाएगा। आजकल डांडे के जाने वाले बहुत होते हैं। और ये भी ख्याल आया कि आग जला लेने पर काम चल जाएगा। रास्ते चलते आग नहीं जलाई जा सकती। अरणी है तेरे पास रोचना? होने पर भी अरणी को रगड़कर अग्नि देवता को प्रकट करना आसान नहीं है। खैर, मेरे पास एक पवित्र अरणी है। वो हमारे घर में पितामह के समय से चली आई है। इस अरणी से प्रकट हुई अग्नि द्वारा बहुत से यज्ञ, बहुत सी देव पूजाएं हुई हैं। मुझे अग्नि देवता का मंत्र भी याद है, इसलिए वे इससे जल्दी प्रकट हो जाते हैं। और पुरोहित, अब हम 2 हैं, इसलिए चीते को पास आने की हिम्मत न होगी। और हमारा झबरा भी है रोचना। झबरा? हाँ, यही लाल श्वक है।
झबरा झबरा बोलते ही झबरा खड़ा हो मालिक का हाथ चाटने लगा। रोचना ने भी झबरा झबरा कहा। वो आकर उसके पैरों को सूंघने लगा। फिर जब रोचना ने उसकी पीठ पर हाथ दिया तो झबरा दुम हिलाते हुए उसके पैरों में बैठ गया। पुरोहित ने कहा, झबरा बहुत समझदार श्वक है रोचना, और मजबूत भी। हाँ, भेड़िया भालू चीता किसी से नहीं डरता। भेड़ें और गधे अब काफी घास चर चुके थे, थकावट भी दूर हो गई थी, इसलिए दोनों तरुण पथिकों ने फिर चलना शुरू किया। झबरा उनके पीछे पीछे चल रहा था। यद्यपि उनकी पगडंडी तिरछे काट कर जा रही थी तो भी चढ़ाई तेज थी, इसलिए वे सधे पैर धीरे धीरे ही आगे बढ़ सकते थे। पुरोहित कहीं धरती में चिपकी लाल स्ट्रॉबेरियों को तोड़ता, कहीं करौंदों को, और रोचना को भी देता। अभी अच्छे अच्छे फल खूब पकने पर नहीं आए थे। पुरोहित को इसकी बड़ी शिकायत थी। शाम तक वे इसी तरह बातें करते चढ़ते गए। सूर्यास्त हो रहा था जब एक घने गुल्म के नीचे से कल कल करके बहते चश्मे को उन्होंने देखा। पास ही थोड़ी खुली जगह थी जिसमें लकड़ी के अधजले कुंदे, राख और घोड़ों की लीद पड़ी थी। पुरोहित ने झुककर राख को कुरेदा। उसमें आग दबी हुई थी। उसने बहुत खुश होकर कहा, रोचना, रात के ठहरने के लिए इससे अच्छी जगह है आगे नहीं मिलेगी। पास में पानी है, घास की अधिकता है, सूखे लक्कड़ पड़े हैं, और फिर आज सवेरे यहां से जाने वाले पथिक ने आग को राख के नीचे दबा दिया है। हाँ पुरोहित, इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। आज यहीं ठहरे, अगले चश्मे तक पहुंचने में अंधेरा हो जाएगा। पुरोहित ने बैठकर झट अपनी कंडी को पत्थर के सहारे धरती पर रख दिया। फिर रोचना की कंडी को उतारा। दोनों ने मिलकर गदहों के बोझ को अलग किया और उनकी काठी खोल दी। गदहों ने 2-3 लोट लगाई, फिर घास में चले गए। भेड़ों की लादियों को उतारने में कुछ देर लगी, क्योंकि भेड़ों को जबरदस्ती पकड़कर लाना पड़ता था। रोचना मशकले चश्मे पर पानी भरने गई। पुरोहित ने पत्ते और छोटी लकड़ियां डाल आग को बाल दिया और फिर बड़ी लकड़ियों को लगा बड़ी आग तैयार कर दी। जब रोचना पानी भरकर लौटी तो पुरोहित तांबे की पतीली सामने रख गाय की चौथाई टांग को चाकू से काट रहा था। रोचना को देखकर बोला, कल शाम तक हम ऊपर पहुंच जाएंगे रोचना। तेरा गोश्त बहुत दूर तो न होगा। जहां हम डांडे पर पहुंचते हैं वहां से 3 कोस पूरब है और मेरा 6 कोस पूरब। तब तो बाबा का गोश्त रोचना मेरे रास्ते पर ही पड़ेगा, तो तू बाबा को देख पाएगा। मैं सोचती थी बाबा की तुझसे कैसे भेंट हो। एक ही दिन तो और है, इसीलिए 1/4 रान काफी है। ये पिछली रान है रोचना, बहिला की। मेरे पास बछेड़े की आधी टांग है। आजकल मांस ज्यादा देर होने पर बसाने भी तो लगता है। नमक डालकर मांस को पकाना कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। और मेरे पास गोड़ी भी है पुरोहित। मांस, गोड़ी और पीछे थोड़ा सा सत्तू मिलाने पर अच्छा सूप तैयार हो जाएगा। सोते वक्त सूप तैयार मिलेगा। मैं अकेला होता तो रोचना सूप न बनाता, बहुत देर लगती है, किंतु तब तक हम पशुओं को बांधने बातचीत करने में लगे रहेंगे। बाबा मेरे सूप को बहुत पसंद करता है पुरोहित। और ये तांबे की पतीलो? हाँ, तांबा बहुत महंगा है रोचना। इस पतीली पर 1 घोड़े का दाम खर्च हुआ है, किंतु रास्ते में ये अच्छी रहती है। तो तेरे घर बहुत पशु होंगे पुरोहित? और बहुत धान्य भी रोचना, इसलिए ये 1 घोड़े मूल्य की पतीली है। अच्छा, ये ले, मैंने मांस काट दिया। पानी और नमक डाल, तू तो मांस को आग पर चढ़ा और मैं उस ओर भी लकड़ी की आग तैयार करता हूं। फिर थोड़ी सी घास काट, गधों और घोड़ों को बीच में यहां बांधना है। जानती है ना, चीते को गधे का मांस उससे भी अधिक मीठा लगता है जितना कि हमें बछिया का। और झब्बर, तब तक तू भी इस पर जीभ चला। कह जरा सी मांस लगी एक हड्डी को झबरा के सामने फेंक दिया। झबरा पूंछ हिलाता हड्डी को पैर में दबा दांतों से तोड़ने की कोशिश करने लगा। पुरोहित ने ऊपर का कंचुक और कमरबंद हटा दिया। बिना बाह की कुर्ती के नीचे उसकी चतुरस्त्र छाती और पृथुल बाहें बतला रही थीं कि इस 20 वर्ष के तरुण के शरीर में कितनी ताकत है। काम करते वक्त पुरोहित का रोआ रोआ नाचता था। कंडी से दराती निकाल उसने बात की बात में घास का एक ढेर जमा कर दिया।
फिर कान पकड़ गधाओं को ला खूंटा गाड़कर बांध सामने घास डाल दिया। इसी तरह भेड़ों को भी। और काम से निवृत्त हो अब पुरोहित भी आग के पास आ बैठा। रोचना पतीली से उबले मांस खंडों को निकालकर चमड़े पर रखती जा रही थी। पुरोहित ने कंडी में से एक चर्म खंड निकाल बाहर बिछा दिया। फिर एक काठ का सुंदर चषक यानी प्याला तथा झिल्ली में रखा पेय निकाल बाहर रखा। उसी के साथ बांसुरी भी निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। मालूम हुआ जैसे कोई कोमल शिशु गिर पड़ा है और चोट के डर से मां तड़प रही है। उसने जल्दी से बांसुरी को उठाकर कपड़े से पोंछा और चूम कर वो उसे कंडी में रखने लगा। रोचना देख रही थी। वो बीच में बोल उठी, पुरोहित, तू बंशी बजाता है? ये वंशी मुझे बहुत प्यारी है रोचना। जान पड़ता है मेरा प्राण इसी वंशी में बसता है। मुझे वंशी सुना पुरोहित? अभी या खाने के बाद? जरा सा अभी। अच्छा, कह पुरोहित ने वंशी को ओठ में लगा। जब 8 उंगलियों को उसके छिद्रों पर फेरना शुरू किया तो विशाल वृक्षों की छाया से निकलकर पैर फैलाते संध्या अंधकार की स्तब्धता में दिगंत को प्रतिध्वनित करने वाली उस मधुर ध्वनि ने चारों ओर जादू सा फैला दिया। रोचना सब सुध बुध भूल तन्मय हो उस ध्वनि को सुन रही थी। पुरोहित किसी उर्वशी के वियोग में व्याकुल पुरुरवा के व्यथापूर्ण गान को वंशी में गा रहा था। गान बंद होने पर रोचना को मालूम हुआ वो स्वर्ग से एकाएक धरती पर रख दी गई। उसने आंखों में आनंदाश्रु भरकर कहा, पुरोहित, तेरा वंशी का गान बहुत मधुर है, बड़ा ही मधुर। मैंने ऐसी वंशी नहीं सुनी। कितनी प्यारी है ये लय। लोग भी ऐसा ही कहते हैं रोचना, किंतु मैं उसे नहीं समझ सकता। वंशी के ओठों में लगाते ही मैं सब कुछ भूल जाता हूं। ये वंशी मेरे पास रहे फिर मुझे दुनिया में किसी चीज की चाह नहीं रह जाती। अच्छा आ पुरु, अब मांस ठंडा हो जाएगा। और रोचना, मां ने चलते वक्त ये द्राक्षा सुरा दी थी। थोड़ी है किंतु मांस के साथ पीने में अच्छी होगी। सुरा प्रिय है तुझे पुरु? प्रिय नहीं कह सकता रोचना, प्रिय में तृप्ति नहीं होती, किंतु मैं तो आंखों में हल्की लाली उछलने के बाद एक घूंट भी नहीं पी सकता। यही हाल मेरा भी है पुरु। नशे में चूर आदमी को देखकर मुझे बड़ी घृणा होती है। रोचना ने अपने काष्ठ चषक को निकालकर नीचे रख दिया। 3 भाग में 1 भाग मांस झब्बर को दिया गया। दोनों ने देर में खान पान समाप्त किया। चारों ओर अंधेरे की घनी चादर तन गई थी। मोटे लकड़ों की धधकती आग की लाल रोशनी और उसके आसपास की थोड़ी सी जगह के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता था। हाँ, कुछ ध्वनियां उस वक्त सुनाई देती थीं जो कीड़ों तथा दूसरे क्षुद्र जंतुओं की मालूम होती थीं। बात और बीच बीच में वंशी की तान चलती रही। आखिर सत्तू डालकर कई घंटे में पका सूप भी तैयार हो गया। दोनों ने गर्मा गर्म सूप अपने चषकों से पिए। बड़ी रात जाने पर सोने का प्रस्ताव हुआ। रोचना चमड़े का बिछौना तैयार कर अपने कपड़ों को उतारने में लगी। पुरोहित ने आग पर और लकड़ियां सजा दीं। पशुओं के सामने घास डाल दिया। फिर वन के देवताओं की प्रार्थना कर कपड़ों को उतार सो गया। दूसरे दिन सवेरे उठे तो दोनों अनुभव करते थे रात भर ही में जैसे उन्होंने सगे बहन भाई पा लिए। रोचना के उठने पर पुरोहित अपने को रोक नहीं सका और बोला, मेरा मन तेरा मुख चूमने को करता है रोचना स्वसर। और मेरा भी पुरु। इस जगत में हमने बहन भाई पाए। पुरोहित ने उसके बिखरे बालों को पीछे की ओर संभालते हुए रोचना के दोनों गालों को चूम लिया। दोनों के मुख प्रसन्न और नेत्र गीले थे। मुख धोकर वे थोड़ा सत्तू और सूखा मांस खाकर पशुओं को लाद कर चल पड़े। बीच बीच में 2-3 जगह वे बैठे भी, किंतु बातचीत में समय इतना जल्दी बीता कि उन्हें मालूम नहीं हुआ कब डाड़े पर पहुंचे और कब माद्र बाबा के पास। रोचना ने परिचय दिया और बाबा ने पुरुओं की वीरता की प्रशंसा करते हुए पुरोहित का स्वागत किया। इस डाडे पर मद्रों का छोटा सा गांव बस गया था, जिसके सभी घर तंबू या फूस के झोंपड़े के थे। जहां नीचे ढालू या खड़ी पहाड़ी भूमि पर घने देवदारू का जंगल ही जंगल दिखलाई पड़ता था, वहां यहां डांडे के ऊपर वृक्षों का नाम नहीं था। जमीन अधिकतर चौरस थी।
जिस पर हरी घास का मोटा फर्श बिछा हुआ था। इसी हरे मैदान में कहीं भेड़ें, कहीं गाय और कहीं घोड़े चर रहे थे, जिनके बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे बछड़े और बछेड़े छलांग मारकर खेल दिखला रहे थे। इसी भूमि को देखकर तो माद्र बाबा का कहना था, मनुष्य एक जगह बांध कर रखने के लिए नहीं पैदा किया गया। माद्र बाबा का तंबू इस मास में यहां है, जब घास कम हो जाएगी तो दूसरी जगह चला जाएगा। दूध, दही, मक्खन, मांस की यहां अधिकता है। तंबू के भीतर यही चीजें भरी हुई हैं। हर 15-20 दिन पर गांव से आदमी आता है और यहां से मक्खन तथा मांस ले जाता है। जाड़ों में इस डांडे पर बर्फ पड़ जाती है। बाबा की चले तो वे तब भी यहीं रहें, किंतु पशु बर्फ खाकर तो नहीं रह सकते। इसलिए घूम घुमौवे रास्ते से वे थोड़ा नीचे जंगल वाले प्रदेश में चले आते हैं और पशु सब नीचे गांव में। बाबा गांव पर चलने का नाम लेने पर मारने दौड़ते हैं। अभी दिन था जब दोनों पथिक बाबा के तंबू पर पहुंचे थे, इसलिए सामान उतारने के बाद जहां बाबा ने हंसाते हुए सामने घोड़ी के दूध की सुरा का काष्ठ, कुप्पा और प्याला रखा कि 3-4 प्याले में ही रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई। शाम को बछड़ों और बछेड़ों को लिए रोचना के भाई बहन तथा गांव के दूसरे तरुण चरवाहे भी आ गए। इधर रोचना ने बाबा से पुरोहित की वंशी का गुण बखाना था। फिर बाबा जैसे मौजी जीव पुरोहित को कैसे छोड़ते। उन्हें और गोत्र यानी गोष्ठ के सारे तरुणों को वंशी बहुत पसंद है। रात को जब नृत्य हुआ तो पुरोहित ने वहां भी अपनी करामात दिखलाई। सवेरे पुरोहित ने जाने का नाम लिया, किंतु बाबा इतनी जल्दी क्यों जाने देने लगे। दोपहर के भोजन के बाद बाबा ने अपनी कथा शुरू की, और कथा शुरू हुई कंडी के पास रखी तांबे की पतीली को देखकर। बाबा ने कहा, इस तांबे और खेतों को देखकर मेरा दिल जल जाता है। जब से ये चीजें वक्षु के तट पर आईं, तब से चारों ओर पाप अधर्म बढ़ गया। देवता भी नाराज हो गए। अधिक महामारी होने लगी, अधिक मारकाट भी। तो पहले ये चीजें नहीं थी बाबा? पुरोहित ने कहा, नहीं बच्चा, ये चीजें मेरे बचपन में जरा जरा आईं। मेरे दादा ने तो इनका नाम तक न सुना था। उस वक्त पत्थर, हड्डी, सींग, लकड़ी के ही सारे हथियार होते थे। तो लकड़ी कैसे काटते थे बाबा? पत्थर के कुल्हाड़े से। बहुत देर लगती होगी और इतनी अच्छी तो नहीं कटती होगी। इसी जल्दी ने सारा काम चौपट किया। अब अपने 2 महीने के खाने तथा आधी जिंदगी के चढ़ने के एक अश्व को देकर तांबे का कुल्हाड़ा लो, फिर जंगल का जंगल काट उजाड़ दो अथवा गांव के गांव को मार डालो। लेकिन गांव जंगल के वृक्षों की तरह निहत्था नहीं है। उसके पास भी उसी तरह का तेज कुल्हाड़ा है। इस अयह कुठार ने, यानी तांबे की कुठार ने, युद्ध को और क्रूर बना दिया। इसके घाव से जहर पैदा हो जाता है। पहले बाण के फल पत्थर के होते थे, वे इतने तीक्ष्ण नहीं थे, ठीक है, किंतु चतुर हाथों में ज्यादा कारगर होते थे। अब इन तांबे के फलों से दुधमुहे बच्चे भी बाघ का शिकार करना चाहते हैं। अब काहे कोई निष्णात धनुर्धर होना चाहेगा? बाबा, मैं तेरी एक बात से सहमत हूं। मनुष्य एक जगह बांध कर रखने के लिए नहीं पैदा किया गया। हाँ वत्स, पहले दिन के किए पाखाने पर रोज रोज पाखाना करना हो तो कितना बुरा लगेगा। हमारा तंबू आज यहां है, पशु यहां के तृण खा लेंगे। इसके आसपास मनुष्यों और पशुओं के पेशाब और पाखाने दिखलाई पड़ने लगेंगे। उस समय हम इस जगह को छोड़ दूसरी जगह चले जाएंगे। वहां नए हरे हरे तृण अधिक होंगे। वहां धरती, पानी, हवा अधिक शुद्ध होगी। हाँ बाबा, मैं भी ऐसी ही धरती को पसंद करता हूं। ऐसी धरती पर मेरी वंशी ज्यादा सुरीली आवाज निकालती है। ठीक कहा वत्स। पहले हम इन्हीं तंबुओं के झुंड को ग्राम कहते थे, और ये झुंड एक ही जगह साल भर क्या 3 महीने भी नहीं रहते थे। किंतु आज के गांव पुत्र पौत्र 100 पीढ़ी के लिए बनते हैं। पत्थर, लकड़ी, मिट्टी की दीवारें उठाते हैं, जिनसे हवा भीतर नहीं आ सकती। पत्थर, लकड़ी, फूस की छत पाटते हैं, जिसके भीतर हवा क्या जाएगी। आज कहने के लिए अग्नि को देवता, वायु को देवता कहते हैं,
किंतु आज उनके लिए हमारे हृदय में वो सम्मान नहीं है। इसलिए आज कितनी नई नई बीमारियां होती हैं। हे मित्र, है ना सत्य? हे अग्नि, तुम जो इन मानवों पर कोप दिखलाते हो सो ठीक ही करते हो। किंतु बाबा, इन अयह कुठारों, अयह खड्गों, अयह शल्यों को छोड़कर हम जिंदा कैसे रह सकते हैं? इन्हें छोड़ दें तो शत्रु हमें एक दिन में खा जाए। मैं मानता हूं वत्स, 2 महीने का भोजन या आधी जिंदगी की सवारी वाले घोड़े को खुशी खुशी बेचकर लोगों ने अयह खड्ग नहीं खरीदा, वक्षु माता की कोख में दाग लगाया। निचले मदरों और पशुओं ने वक्षुरोध यानी नदी कहाँ तक जाता है मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ऐसे ही झूठ बकने वाले कहते हैं कि पृथ्वी के छोर पर जो अपार पानी है उसमें जाता है। हाँ, ये मालूम है, मंदिरों और पशुओं की भूमि के खत्म होते ही वक्षुरोध पहाड़ छोड़ मैदान में चला जाता है। और आगे झूठ बोलने वाले देवशत्रुओं की भूमि है। कहते हैं वहां बड़ी बड़ी टांगों वाले छोटे मोटे पहाड़ जैसे जंतु होते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अब स्मृति क्षीण होती जा रही है। उष्ट्र बाबा, यानी शुतुर या ऊंट। लेकिन वो पहाड़ जितना नहीं होता। एक दिन एक निचला माद्र उष्ट्र का बच्चा लाया था, 6 महीने का बतलाता था। वो हमारे घोड़ों के बराबर था। हाँ वत्स, ये जो बाहर के देशों से घूम कर आते हैं झूठ बोलना बहुत सीख जाते हैं। कहते थे, क्या कहते हैं? उष्ट्र। हाँ, उष्ट्र की गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो वक्षु के इस तट पर खड़ा हो उस तट की घास को चर सकता है। ये भी झूठ है ना बच्चा? हाँ बाबा, उस बच्चे की गर्दन घोड़े से जरूर बड़ी थी, किंतु घास चरने की बात बिल्कुल झूठ थी। इन्हीं झूठे मद्रों और परशुओं ने अयह कुठार, अयह खड्ग की बीमारी फैलाई। परशुओं ने हम उत्तर मद्रों पर इन हथियारों से हमला किया। बाप के समय की बात है, 2-2 घोड़े देकर एक एक अयह कुठार निचले मद्रों से हमारे लोगों ने खरीदा। अयह कुठार के सामने पाषाण कुठार बेकार थे ना बाबा? हाँ, बेकार थे वत्स। इसीलिए मजबूर होकर अयह शस्त्र लेने पड़े। और जब पुरुओं पर निचले मद्रों ने आक्रमण किया तो तुम्हारे लोगों ने हम मद्रों से अयह शस्त्र खरीदे। उत्तर मद्रों और पुरुओं में कभी झगड़ा नहीं सुना गया वत्स, किंतु परशु और निचले मद्र सदा से दस्यु का काम करते आए हैं, सदा से पुराने धर्म को छोड़कर नई बातें करते आए हैं। और उनके कारण हमारे लोगों को भी अपनी प्राण रक्षा के लिए वैसा करना पड़ा। मैं समझता हूं जब तक निचले मद्र और परशु भी अयह शस्त्रों को नहीं छोड़ते तब तक हम ऊपर वालों का उन्हें छोड़ना आत्महत्या करना है। किंतु अयह यानी तांबा का इतना प्रसार बुरा है, इसमें तो शक नहीं वत्स। इस पाप के प्रसारक यही दोनों जन हैं। इनको कभी देवों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। घोर अंधकार वाले पाताल में ये जाएंगे वत्स, जरूर जाएंगे। इन्हीं की देखा देखी, इन्हीं के डर से हमारे मिट्टी पत्थर वाले ग्राम बसे। पहले ऐसे ही तंबुओं वाले आज यहां कल वहां रहने वाले ग्राम वक्षु की कुक्षी में थे। किंतु इन मद्रों ने, इन परशुओं ने ये बात तोड़ दी। कहाँ से देखकर धरती माता की छाती चीरी इन्होंने इन्हीं अयह शस्त्रों से। ऐसा पाप किसी ने नहीं किया। धरती को माता कहते हैं न वत्स? हाँ बाबा, धरती को माता कहते हैं, देवी कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और उस धरती माता की छाती को अपने हाथों से इन पापियों ने चीरा। और क्या किया? नाम भूलता हूं, स्मृति काम नहीं करती वत्स। कृषि, खेती। हाँ, कृषि और खेती चलाई। गेहूं बोया, ब्रीही यानी चावल बोया, जौ बोया। आज तक कभी ये सुना नहीं गया। हमारे पूर्वजों ने कभी धरती माता की छाती नहीं चीरी, देवी का अपमान नहीं किया। धरती माता हमारे पशुओं के लिए घास देती थी। उसके जंगलों में तरह तरह के मीठे फल थे जो हमारे खाने से खत्म नहीं होते थे। किंतु इन मद्रों के पाप और उनकी देखा देखी किए गए हमारे पाप के कारण वो पोरिसा भर उगने वाली घासें कहाँ हैं? अब पहले जैसी मोटी गायें जिनमें से एक सारे मद्रजन के एक दिन के भोजन को पर्याप्त हो सकती, कहाँ हैं? ना वे गायें, ना वे घोड़े, ना वे भेड़ें हैं।
जंगल के हरिन और भालू भी अब उतने बड़े नहीं होते, आदमी भी उतने दिनों नहीं जीते। ये सब पृथ्वी देवी के कोप के कारण है वत्स, और कुछ नहीं। बाबा, आपने कितनी शरद यानी जाड़े देखे हैं? 100 से ऊपर वत्स। उस वक्त हमारे गांव के 10 तंबू थे, अब मिट्टी पत्थर की दीवारों वाले 100 घर हो गए हैं। जब खेत नहीं थे तब हमारे चलते फिरते घर, चलते फिरते ग्राम होते थे। जब खेत हो गए तो उनके गेहूं को हरिनों से बचाओ, दूसरे पशुओं से बचाओ। खेत क्या मनुष्य के बांधने के लिए खूंटे हो गए। लेकिन वत्स, मनुष्य एक जगह बांध कर रखने के लिए नहीं पैदा किया गया। जो बात देवों ने मानवों के लिए नहीं बनाई, उसे इन मद्रों और परशुओं ने बनाकर दिखाया था। किंतु बाबा, क्या अब इस खेती को हम चाहें तो छोड़ सकते हैं? आज हमारा आधा भोजन धान्य है। हाँ, ये मानता हूं वत्स, किंतु धान्य हमारे पूर्वज नहीं खाते थे। यहां से 25 कोस दक्षिण गेहूं का जंगल है। वहां गेहूं अपने आप जमता, अपने आप फलता, अपने आप झड़ जाता है। उसे गायें खाती, उनका दूध बढ़ जाता है। घोड़े खाते हैं और खूब मोटे हो जाते हैं। हर साल हमारे पशु वहां जाते हैं। धरती माता ने धान्यों को आदमी के लिए नहीं पैदा किया। उनके दाने हमारे खेत वाले गेहूं से छोटे छोटे होते हैं। धरती ने इन्हें पशुओं के लिए बनाया था। मुझे डर लगता है कि कहीं जंगली गेहूं नष्ट न हो जाए। हमारे खाने के लिए वत्स ये गाय हैं, घोड़े हैं, भेड़ बकरियां हैं। जंगल में भालू, हिरन, सुअर, कितनी ही तरह के शिकार हैं। द्राक्षा आदि कितने तरह के फल हैं। ये सब आहार धरती माता हमें खुशी से देती थी। किंतु बुरा हो इन मद्रों परशुओं का। इन्होंने पुराना सेतु तोड़ नया रास्ता बनाया, जिससे मानवों पर देवों का कोप उतरा। अभी वत्स, न जाने वक्षुवासियों के भाग्य में क्या क्या बदा है। मैं तो 25 साल से डांडा छोड़ ग्राम में नहीं गया। जाड़ों में थोड़ा नीचे एक झोंपड़ी में चला जाता हूं। क्या जाऊं, सभी लोग पूर्वजों के बांधे सेतु को तोड़ फेंकना चाहते हैं। पूर्वजों के मुंह से निकली वाणी का भी मैं इतने दिनों से गोप रहा हूं। अब भी जिसको सीखना होता है वो यहां मेरे पास आता है। किंतु उस वाणी के न मानने वाले बहुत होते जा रहे हैं। अब सुनते हैं मद्रों परशुओं का खेती से भी पेट नहीं भर रहा। अब वे वक्षु वालों के आहार परिधान को ढो ढोकर कहाँ दे आ रहे हैं, और उनकी जगह क्या क्या मिलता है। देखो, यही एक घोड़े को देकर खरीदी पतीली। भूखे मरने लगे तो क्या इस पतीली के खाने से पेट भरेगा? अब पुरुओं को पेट के आधार तथा शरीर के वस्त्र से रहित पाओगे, और उनकी जगह उनके घरों में इन पतीलियों को पाओगे। और बाबा, एक और सुना है, निचले मद्रों की स्त्रियों ने कानों और गलों में पीले सफेद आभूषण पहनने शुरू किए हैं। एक कान के आभूषण में एक घोड़े का दाम लग जाता है बाबा। उसे आयाह नहीं, हिरण्य यानी सोना कहते हैं, और सफेद को रजत। कोई मार नहीं देता इन अधर्मियों को। ये सारे वक्षु जनमंडल का सत्यानाश करके छोड़ेंगे। ये हमारे आहार परिधान के लिए जो कुछ बच रहा है उसे भी नहीं छोड़ेंगे। हमारी स्त्रियां भी उनकी देखा देखी 2 घोड़े के दाम का कुंडल कानों में पहनेंगी। हे कृपालु अग्नि, अब अधिक दिन मानवों में मत रखो, मुझे पितरों के लोक में ले चलो। एक और भारी पाप बाबा, मद्र और परशु कहीं से आदमी पकड़ लाए हैं। उनसे अया खड्ग, अया कुठार बनवाते हैं। वे बड़े चतुर शिल्पी हैं बाबा, किंतु मद्र परशु उन्हें पशु की तरह जब चाहते हैं रखते हैं, जब चाहते बेच देते हैं। खेती का काम, कंबल बुनने का काम और क्या क्या दूसरे काम ये लोग इन्हीं पकड़ कर रखे लोगों, जिन्हें वे दास कहते हैं, से कराते हैं। मनुष्य का खरीदना बेचना, हम तो आहार परिधान का बेचना भी बुरा मानते थे, किंतु हमारे पूर्वज पितरों को ये आशा न थी कि ये मद्र कुल कलंक कितने नीचे गिर जाएंगे। जब अंगुली सड़ने लगे तो उसकी दवा है काट फेंकना, नहीं तो सारा शरीर सड़ जाएगा। इन मद्रों परशुओं को वक्षु तट पर रहने देना पाप है पुत्र। मैं अब ज्यादा दिन तक देखने के लिए नहीं रहूंगा। माद्र बाबा की कहानियां बड़ी मनोरंजक और शिक्षाप्रद मालूम होती थीं, किंतु पुरोहित इतना समझने की भी शक्ति रखता था
कि जो हथियार आ गए हैं उन्हें छोड़कर मनुष्य तथा पशु शत्रुओं के बीच जिया नहीं जा सकता। तीसरे दिन जब वो विदा होने लगा तो वृद्ध ने उसके ललाट और भ्रू को चूमकर आशीर्वाद दिया। रोचना उसे दूर तक पहुंचाने गई और अलग होते वक्त दोनों ने एक दूसरे के गालों को अश्रु बिंदुओं से प्रक्षालित किया। माद्र बाबा की बात ठीक हुई। यद्यपि 25 वर्ष बाद निचले मद्र और परशु दिन पर दिन ऊपर वाले पुरुओं और मद्रों को दबाते ही गए। जहां इन ऊपर वाले जनों में कपड़ा कंबल बनाने वाले स्वतंत्र स्त्री पुरुष होते, जिनके खाने कपड़े पर खर्च ज्यादा पड़ता, जिससे उनके हाथ की बनी वस्तु अच्छी होते भी अधिक महंगी पड़ती, वहां नीचे के मद्रों और परशुओं के पास दास थे, जिनकी बनाई चीजें उतनी अच्छी नहीं होती तो भी सस्ती पड़ती। जब वहां के व्यापारी इन सभी चीजों को बाहर के देशों में ऊंट या घोड़े पर लाद कर ले जाते तो बहुत बिकती। ऊपरी जनों को भी अब तांबे की वस्तुएं अधिकाधिक संख्या में जरूरी थीं। एक तो हर साल वो कुछ न कुछ सस्ती होती जाती थीं, दूसरे मिट्टी काठ की चीजों से वे चिरस्थायी होती। जहां 25 साल पहले तांबे की पतीली एकाध घरों में दिखाई पड़ती, वहां अब उससे बिरले ही घर खाली थे। सोने चांदी का भी रवाज बढ़ने लगा था और इन सब के बदले इन जनों को आहार, कंबल, चमड़ा, घोड़े या गाय बेचनी पड़ती, जिससे उनकी अवस्था गिरती जा रही थी। ऊपर के जनों के कुछ लोगों ने भी सीधे व्यापार करने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें संदेह होने लगा था कि उनको नीचे के पड़ोसी ठग रहे हैं। लेकिन वक्षु के नीचे जाने का रास्ता उन्हीं की जन्मभूमि से होकर था, जिसे मद्र खोलना नहीं चाहते थे। कई बार इसको लेकर छोटे मोटे झगड़े भी हुए। कितनी ही बार उत्तर मद्रों और पूर्वों ने बाहर के देशों में जाने के लिए दूसरे रास्ते निकालने चाहे, किंतु उसमें वे सफल नहीं हुए। नीचे ऊपर के जनों के इस संघर्ष में एक खास बात ये थी कि जहां नीचे वाले आपस में मेल नहीं रख सकते थे, वहां ऊपर वाले जन मिलकर आक्रमण प्रत्याक्रमण कर सकते थे। इन युद्धों में अपनी वीरता और बुद्धिमानी के कारण पुरुहूत अपने जन का प्रिय हो गया था और 30 साल की छोटी आयु में पुरुजन ने उसे अपना महापितर चुन लिया था। पुरुहूत को साफ दिख रहा था कि यदि मद्रों के इस व्यापारिक अन्याय को रोका नहीं गया तो ऊपरी जनों के लिए कोई आशा नहीं। तांबे का प्रचार कम होने की जगह दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हथियार, बर्तन और आभूषण के लिए ही नहीं, अब तो लोग विनिमय के लिए मनोमांस या कंबल ले जाने की जगह तांबे की तलवार या छुरी ले जाना पसंद करते थे। पुरोहित ने अपने जन की बैठक के सामने अपने दुखों का कारण इन नीचे के जनों का व्यापारिक अन्याय बतलाया। सभी सहमत थे कि मार्ग कंटक मद्रों को हटाए बिना वे उनके हाथ की कठपुतली बन जाएंगे। शायद वे दिन भी आएं जबकि वे उनके दासों जैसे हो जाएं। पूर्व और उत्तर मद्र के महापितरों की इकट्ठा बैठक में भी लोग उसी निष्कर्ष पर पहुंचे। दोनों जनों ने मिलकर युद्ध संचालन के लिए पुरोहित को अपना एक सम्मिलित सेनापति चुना और उसे इंद्र की उपाधि दी। इस प्रकार पुरोहित प्रथम इंद्र था। पुरोहित ने बड़े जोर से सैनिक तैयारी शुरू की। इंद्र बनते ही उसने हथियार बनाने का इंतजाम करने के लिए 2 लोहार दासों को अपने यहाँ शरण दी। ऊपरी जन उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते थे और उनकी सहायता से वो लौह, लाल धातु यानी तांबा, शिल्प में निपुणता प्राप्त करने में सफल हुए। इस प्रकार मद्रों और पूर्वों में कितने ही लोह शिल्पी तैयार हो गए। अपने लोहार दासों को लौटा देने के लिए पड़ोसियों ने जबान ही नहीं बल्कि शस्त्रों को भी इस्तेमाल करना चाहा, किंतु निचले जनों में बनियापन के साथ साथ योद्धा के पराक्रम की कमी भी आ गई थी। लड़ाई में सफल न होने पर उन्होंने तांबा देना बंद कर दिया, किंतु उन्हें जल्दी ही मालूम हो गया कि इससे उनका व्यापार ही चौपट हो जाएगा। मद्रपुरु तो पिछले समय की खरीदी पतीलियां तथा दूसरे बर्तनों से अपने शस्त्र तैयार करने में एक पीढ़ी के लिए स्वतंत्र थे। आखिर इंद्र और उसके दोनों जनों ने मद्र परशुओं को मिटा डालने का संकल्प किया। पुरोहित ने स्वयं भी लोहार का काम सीखा था और उसके सुझाव के अनुसार खड्ग, भाले तथा बाण फल में कई सुधार हुए। उसने कितने ही चतुर बलिष्ठ भट्टों की छातियों को चोट से बचाने के लिए तांबे के वक्ष त्राण बनवाए। इंद्र ने तय किया कि पहले सिर्फ एक शत्रु को लिया जाए और इसके लिए उसने परशुओं को चुना। जाड़ों में परशु अधिक संख्या में व्यापार के लिए बाहर चले जाते थे। इंद्र ने इसी समय को सबसे अच्छा समझा।
उत्तर मद्र और पुरु के योद्धाओं को उसने युद्ध कौशल सिखलाया। यद्यपि परशुओं और मद्रों की शत्रुता चिर से चली आती थी, किंतु उनको क्या पता था कि इस तरह अचानक उनके ऊपर शत्रु का ऐसा घातक आक्रमण होगा जिसके कारण वक्ष उपत्यका से उनका नाम तक मिट जाएगा। इंद्र ने स्वयं अपने नेतृत्व में चुने हुए मद्र और पुरु योद्धाओं के साथ आक्रमण किया। युद्ध के उद्देश्य को पहचानने में देर न हुई और समझ जाने पर परशु प्राण की बाजी लगाकर बड़ी वीरता से लड़े, किंतु उस जल्दी में वे सारे परशु ग्रामों को एकत्र न कर सके। इंद्र की सेना ने एक के बाद एक परशु ग्रामों को लेते हजारों परशुओं का संहार किया, किसी को बंदी नहीं बनाया। उधर निचले मद्रों ने जब संकट को समझा तो समय बीत चुका था। आखिर के कुछ गांव ही अब रह गए थे, जिनके लिए काफी भटों को छोड़ पुरुहूत इंद्र कुरुभूमि में चला आया। निचले मद्रों ने आक्रमण किया, किंतु उनकी भी वही दशा हुई जो कि परशुओं की हुई। निचले मद्र और परशुजनों का जो भी पुरुष, बाल, तरुण, वृद्ध उनके हाथ आया, उसे उन्होंने जीवित नहीं छोड़ा। स्त्रियों को अपनी स्त्रियों में शामिल कर लिया। हाथ आए दासों में जिन्होंने अपने देश में लौट जाना चाहा, उन्हें लौटा दिया। कुछ निचले मद्र और परशु स्त्री पुरुष जान बचाकर वक्षुपत्यका छोड़ पश्चिम की ओर चले गए। उन्हीं की संतानें पीछे ईरान के परशु यानी पर्सियन और मद्र यानी मीडियन के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उनके पूर्वजों पर इंद्र के नेतृत्व में जो अत्याचार हुआ था उसे वे भूल नहीं सकते थे। इसीलिए ईरानी इंद्र को अपना सबसे जबरदस्त शत्रु मानने लगे। सारी वक्षुपत्यका उत्तर मद्रों और पुरुओं के हाथ आई। दोनों ने दाहिने बाएं तट को आपस में बांट लिया। वक्षु वालों ने भरसक कोशिश की कि नई को हटाकर पुरानी बातों की फिर से स्थापना करें, किंतु वे ताम्र को छोड़ पत्थर के हथियारों की ओर नहीं लौट सकते थे और ताम्र के लिए वक्षु की पहाड़ी उपत्यका से बाहर व्यापार संबंध करना जरूरी था। हाँ, दासता को उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया और न बाहरी लोगों को वक्षु उपत्यका का स्थायी निवासी बनने का अधिकार दिया। शताब्दियों के बाद जब पुरुहूत इंद्र को भी लोग भूलने लगे थे या उसे देवता बना चुके थे, तो वंश इतना बढ़ गया कि सबका भरण पोषण वक्षु नहीं कर सकती थी। इसलिए उनकी कितनी ही संतानें दक्षिण की ओर बढ़ने के लिए बाध्य हुईं। अब से पहले एक जन दूसरे से स्वतंत्र रहता था। महापितर की प्रधानता होने पर भी वो सब कुछ जन पर निर्भर करता था, किंतु वक्षुतट के अंतिम संघर्ष ने कई जनों के एक सेनापति इंद्र को जन्म दिया। आज से 180 पीढ़ी पहले के आर्यजनों की ये कहानी है। इन्हीं जनों में से कुछ की संतानें अब भारत की ओर प्रस्थान करने वाली थीं। उस समय कृषि और तांबे का प्रयोग होने लगा था। आर्य दासता को स्वीकृत कर उसे फिर से विस्मृत करना चाहते थे। अभी आप सुन रहे थे राहुल सांकृत्यायन के लिखे कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की चौथी कहानी पुरुहूत, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।